हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम जीरो। हुआ होगा कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना। देन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी अफेक्ट्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपन इसका आंसर देखते हैं। मान लो ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है मून का, जिस ऑर्बिट के ऊपर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मून है। थोड़े टाइम के बाद जो मून है वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद मून यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ। मान लेता हूँ जो मून का मास है उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको कैपिटल एम से नोट कर देता हूँ मैं। और जो अर्थ का मास है उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम ई। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ आर। तो अगर मैं दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू लिखूँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी एम 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 ई अपॉन आर स्क्वायर। अग्रीड, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो फोर्स है ये दोनों के बीच का बेसिकली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। समझ रहे हो? यहाँ पे मून भी अर्थ को इसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ भी मून को इसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है, ये जो मून इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, इसका कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो सोर्स है वो ये फोर्स है। ये जो फोर्स है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मून इज revolving around earth due to centripetal force। ठीक है, क्या लिखा? मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। द वैल्यू ऑफ centripetal force is same as gravitational force। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? ग्रेविटी को जीरो कर दिया। अगर मैंने ग्रेविटी को जीरो कर दिया तो एक तरह से मैंने ग्रेविटेशन फोर्स को जीरो कर दिया। अगर मैंने ग्रेविटेशन फोर्स को जीरो कर दिया तो फिर ये जो मून है ना, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मून है तो ये इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, यहाँ पे अगर मून है तो वो इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। आप इस पर ना मैं बताता हूँ कैसे रिलेट कर सकते हो। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा पहले कि एक बॉय होता है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से वो एक पत्थर को टाई करता है और फिर उसको रोटेट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उससे एक पत्थर टाइड है और उसको वो इस तरीके से रोटेट करता है और एक इंस्टेंट पे वो स्ट्रिंग को काट देता है और जो पत्थर है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव करता है। तो ये सेम वही सिचुएशन है। आप है ना इसको बिल्कुल इसकी एनालॉजी से रिलेट करने की कोशिश करो। बिल्कुल सेम सिचुएशन है। यहाँ पे कोई रस्सी नहीं है, बट यहाँ पे जो रस्सी है, रस्सी का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे रस्सी का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और अगर आपने जी का वैल्यू जीरो कर दिया, इसका मतलब आपने फोर्स जीरो कर दिया। और अगर आपने फोर्स जीरो कर दिया तो ये जो मून है ना, ये सीधा यहाँ पे टेंजेंशियली मूव करेगा। मून जो है इस ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा और सीधा यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंशियली मूव करेगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू।